या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याय फ़अबुदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अफ़ान और आज हम मैथ्स की न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है एक्सरसाइज 12.4। और हाँ, ईद है, सो आप सबको मेरी तरफ से ईद भी बहुत बहुत मुबारक। बाकी यार, मैंने एक ब्लॉग बनाया था, आप लोगों के लिए बनाया था और आप लोग ही नहीं देख रहे हो, तो ऐसे तो ना करें ना। आप लोगों ने वो ब्लॉग जाके लास्ट में देखना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। देन हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सो देखें, जो पहला फार्मूला है, टोटल 2 फार्मूलाज हैं इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए। सो हम अपने पहला फार्मूला को देखते हैं कि वो क्या है। देखिए, पहला वही फार्मूला जो कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो देखिए, वो आपको 2 एंगल गिवन देगा। मिसाल के तौर पे वो आपको बीटा और गैमा गिवन देता है। सो आप अल्फ़ा को फाइंड कर लेंगे। कैसे कि देखें, बीटा और गैमा दूसरी साइड पे जाएंगे, 180 में से माइनस हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। सो देखें, ये था हमारे पास पहला फार्मूला। और अब देखते हैं हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो क्या है। लेकिन दूसरे फार्मूला की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ 12.4 एक्सरसाइज की अबाउट, ताकि आपके लिए एक्सरसाइज करना आसान हो जाए। देखें, जो हमारे पास 12.4 एक्सरसाइज है ना, उसमें वो आपको 3 चीज़ें गिवन देगा, 2 एंगल और 1 साइड। और आपको रिमेनिंग जो 3 चीज़ें हैं उन्हें फाइंड करना पड़ेगा। और देखिए, हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं और 3 ही साइड्स होती हैं। सो वो आपको 3 चीज़ें गिवन देगा, यानी 2 एंगल और 1 साइड। और आपको जो रिमेनिंग 3 एंगल और साइड्स हैं उनको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और अब आपको याद आना चाहिए कि जो 12.2 एक्सरसाइज है वो भी कुछ इस तरह की एक्सरसाइज थी कि वो हमें कोई सी 3 चीज़ें गिवन देता था और हमें रिमेनिंग 3 चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता था। सो अब सवाल पैदा होता है कि इन दोनों एक्सरसाइज में फ़र्क कहाँ आता है। सो देखिए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो 12.2 एक्सरसाइज थी उसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो था राइट एंगल ट्राइंगल का। अब राइट एंगल ट्राइंगल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का मौजूद हो, उस एंगल को हम कहते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपको याद होगा कि जो 12.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर जितने भी फिगर्स थे वो इसी शक्ल के अंदर थे, उसकी ओरिएंटेशन में भी चेंज हो, लेकिन फिगर यही था हमारे पास। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने उधर गैमा को फिक्स किया था कि वो 90 डिग्री की इक्वल है, यानी इस साइड को मैंने कहा था कि वो गैमा है और वो मैंने 90 डिग्री की इक्वल आपको कहा था कि वो है। लेकिन जो 12.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर राइट एंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो है ऑब्लिक ट्राइंगल का। अब ये कौन सी ट्राइंगल होती है? एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का जो एंगल है वो मौजूद ही ना हो। देखिए ना, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं है। सो इस तरह की एंगल को हम कहते हैं कि वो ऑब्लिक ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल मौजूद ही ना हो। ठीक हो गया। सो ऑब्लिक ट्राइंगल जो है वो हमारी 12.4 एक्सरसाइज जो है और आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं उसके अंदर हम ऑब्लिक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। और इस तरह की ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 फार्मूलाज होते हैं और वो 3 फार्मूलाज हैं लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ टेंजेंट। लेकिन जो 12.4 एक्सरसाइज है उसके अंदर हम लॉ ऑफ साइन को यूज़ करेंगे। अब लॉ ऑफ साइन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये है लॉ ऑफ साइन कि ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। यानी देखें, ए के साथ अल्फ़ा, बी के साथ बीटा, सी के साथ गैमा, ऊपर तीनों साइड्स, नीचे तीनों एंगल। और आप देख सकते हैं कि जो तीनों रेशोज़ हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। अब फर्ज करें आपने बी साइड को फाइंड करना हो, यानी ये बी को फाइंड करना हो। सो अब आप ए की मदद से भी बी को फाइंड कर सकते हैं, सी की मदद से भी बी को फाइंड कर सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि देखेंगे तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल हैं। यानी अगर आप ऐसे, यानी बी, ए की मदद से बी को फाइंड करेंगे तब भी आपके पास आंसर सेम आएगा, और अगर आप सी की मदद से बी को फाइंड करेंगे तब भी आपके पास जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से फ़र्ज़ करें वो आपको एक साइड देगा ना, सो फ़र्ज़ करें वो आपको ए गिवन देता है, ठीक है, और आपको बी और सी गिवन नहीं देता। सो
आपकी मर्जी, आप पहले बी को पहले फाइंड कर लें या आप सी को फाइंड कर लें। ठीक हो गया। अब फर्ज करें आपने बी को पहले फाइंड करना हो, सो आप एक दफ़ा को सी को साइड पे करें और इस फार्मूला के थ्रू आप बी को फाइंड आउट कर लें। ठीक हो गया। और आप कहते हैं नहीं मैंने सी को पहले फाइंड करना है, तो आप बी को साइड पे करें और इस फार्मूला के थ्रू आप यानी ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा, इस फार्मूला के थ्रू आप सी को फाइंड कर लेंगे। देखिए मैंने नीचे ऐसे बनाए हुए हैं कि अगर आपके पास एक साइड गिवन हो तो आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल करे उस साइड को आप पहले फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जो आपका दिल करता है उस तरीके से आप इन्हें फाइंड कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सरसाइज नंबर 12.4। और जाहिर सी बात है जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगी। अभी शायद आपको उस तरीके से समझ ना आ रही हो, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो बहुत आसान एक्सरसाइज हमें लगेगी। सो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 और बहुत आसान एक्सरसाइज है। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होंगे, आपको पहला क्वेश्चन समझना है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपके लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो देखें जो पहला पार्ट है उसके अंदर उसने आपको दो एंगल दिए हुए हैं और एक साइड गिवन दी है। बीटा की वैल्यू गिवन है, गैमा की गिवन है और बी की गिवन है। और देखें सबसे पहले जो आपका काम है ना, आपने एंगल सबको फाइंड कर लेना है, यानी आपने सारे एंगल्स को फाइंड कर लेना है। तो देखें एंगल को फाइंड करने का क्या तरीका है, यही फार्मूला बेसिक के अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब देखिए बीटा और गैमा तो गिवन है, सो हमें कौन सा एंगल चाहिए, अल्फा चाहिए। सो बीटा और गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएं और इनकी वैल्यू पे लगा लेंगे। सो देखें बीटा को मैं वहाँ लेके गया और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, सो देखें यहाँ मैंने 60 डिग्री लिख दिया। गैमा वहाँ पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का साइन, और गैमा की वैल्यू है 15 डिग्री, सो मैंने यहाँ 15 डिग्री लिख दिया। और अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखें 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक हो गया। ये बेसिक चीज़ है, पहले मैं बहुत दफ़ा बता के आ चुका हूँ, इसलिए मैं अब आपको कैलकुलेटर पे करके नहीं बता रहा। ठीक हो गया। सो ये अब आप करेंगे सो आपके पास आ जाएगा 105 डिग्री। और अब देखिए हमारे पास बीटा भी आ गया, गैमा भी आ गया और अल्फा भी आ गया, यानी तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। और अब हमें रिमेनिंग साइड्स को फाइंड करना है। और अब देखिए यहाँ पर हमने अप्लाई करना है लॉ ऑफ साइन। सो अब हमने अप्लाई करना है यहाँ पे लॉ ऑफ साइन। अब लॉ ऑफ साइन को किस तरह से अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास साइड कौन सी गिवन है। और आप देख सकते हैं मेरे पास बी गिवन है, सो यानी बी वाली रेशो तो लाजमन आएगी। ठीक हो गया। और अब आपकी मर्जी, आप पहले ए वाली रेशो यानी ए को फाइंड कर लें या सी को फाइंड कर लें। सो देखिए मैंने क्योंकि ए को पहले फाइंड करना है, सो मैंने यहाँ पे ए वाली रेशो का यूज़ किया है। ठीक है, ताकि मैं इसके ज़रिए से ए को फाइंड कर सकूँ। और अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है, कैसे देखें, बी की वैल्यू है √6, तो यहाँ पे आ जाएगा √6। और अब यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये देखें, और यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है वो है 105 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 105 डिग्री, ये देखें मैंने आगे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। और अब देखिए ए क्योंकि फाइंड करना है, तो साइन 105 डिग्री जो है वो यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो देखें ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो मैं आपको पहली मरतबा लिख के बता देता हूँ। देखें आपने सबसे पहले दबाना है ये ओवर वाला बटन, ये जो है ये दबा दिया। और अब देखें है पहले √6, तो √6 लिखा। ठीक हो गया। और अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए मल्टीप्लाई बाय साइन 105 डिग्री, तो साइन 105 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए जो आंसर आया है वो है 1 + √3, होपफुली नज़र आ रहा होगा। और अभी देखें एक ही मेरे पास वैल्यू इस तरीके से आ गई है। ठीक हो गया। और इस तरीके से देखें ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, और अब हमने फाइंड करना है सी को। ठीक हो गया। और अब देखें सी को फाइंड करने के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है कि ए ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। आपकी मर्जी, आप यहाँ बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बी वाली रेशो का, लेकिन यहाँ पे मैंने ए वाली रेशो का इस्तेमाल किया है। और अब देखें हमने क्या फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है, तो साइन गैमा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इनकी वैल्यू लगा लेना कि देखें ए की वैल्यू है 1 + √3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 + √3। अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की थी 105 डिग्री, तो यहाँ 105 डिग्री आ जाएगा। गैमा की वैल्यू क्या है 15 डिग्री, वो उसने गिवन दिया था, तो यहाँ मैंने 15 डिग्री लिखा। और अब देखें साइन 15 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये मैंने इसको ऐसे लिखा, कैलकुलेटर पे आप अगेन इसकी वैल्यू लगाए, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखें ये ओवर वाला बटन दबाया, क्या है 1 + √3, डिनोमिनेटर में साइन 105 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 15 डिग्री। तो देखिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है -1 + √3। और देखिए ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस वाली टर्म को बाद में लिखा, प्लस वाली टर्म को पहले लिखा। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास जो सी है उसका भी ये आंसर आ चुका है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही होंगे। तो देखिए और अब है पार्ट टू भी बहुत आसान है। उसने आपको बीटा और गैमा की वैल्यू दी है और साथ ए की वैल्यू दी है। सबसे पहले तो आपने अल्फा को फाइंड कर लेना है, कैसे कि इस फार्मूला के थ्रू कि अल्फा + बीटा + गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो देखिए बीटा की वैल्यू भी गिवन है, गैमा की वैल्यू भी गिवन है, सो बीटा और गैमा की मैंने यहाँ पे वैल्यू लगा दी है। और अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वहाँ पे जाएंगी तो ये माइनस की हो जाएंगी। तो देखिए ये मैंने माइनस की,
यहाँ पे आके ये माइनस की हो गई हैं और इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें। मैं आपको एक दफ़ा करके बता देता हूँ, शुरू में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मसला ना हो। देखें 180 डिग्री माइनस 52 डिग्री, ये देखें ये डिग्री वाला जो ऑप्शन है ना, इसे आपने दबाना है, तभी आपके पास डिग्री में वैल्यूज़ आएंगी। उसके बाद माइनस 89 डिग्री, और अब जब आप इसे दबाएंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। ठीक हो गया। और आप इसे कैलकुलेटर पे अब आप लिखेंगे इक्वल्स टू का साइन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 38 डिग्री 25 मिनट्स। और ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो देखें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ चुकी है और अब हमने लॉ ऑफ साइन के थ्रू साइड्स को फाइंड करना है। सबसे पहले देखें साइड हमारे पास ए गिवन है, सो ए की मदद से आप पहले बी को फाइंड कर लें या सी को फाइंड कर लें। मैंने यहाँ पे पहले बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि मैं बी को फाइंड कर लूँ। सो देखें साइन बीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई होगा, इस शक्ल में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अब देखें ए बी और अल्फ़ा इन तीनों की वैल्यू लगाएं। सो देखिए मैंने यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू लगा दी है। ए की वैल्यू थी 89.35, बीटा की थी 52 डिग्री और अल्फ़ा की थी 38 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक हो गया। और अब देखिए इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें जैसे मैंने आपको शुरू में करके बताया। सो आपके पास आ जाएगा 113.31, बी की वैल्यू आ जाएगी। और अब देखें बी की वैल्यू क्योंकि आ चुकी है, तो अब हमारे पास सी रह गया, तो अब सी की वैल्यू को हम इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। अगेन आपकी मर्जी, आपने यहाँ पे ए वाली रेशो इस्तेमाल करनी है, आप ए वाली रेशो कर लें। मैंने यहाँ पे बी वाली रेशो को यूज़ किया है। ठीक हो गया, आंसर दोनों से आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अब देखें सी की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, तो साइन गैमा यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें ये मैंने इसे ऐसे लिख दिया, बी गैमा और बीटा की वैल्यू लगाई, ये मैंने यहाँ लगा दी है। इन तीनों को आपने कैलकुलेटर पे लिखना है, बिल्कुल एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो आपके पास सी की जो वैल्यू आएगी वो है 143.79। ठीक हो गया। और अब हमारे पास पार्ट थ्री भी बिल्कुल सेम पैटर्न पे होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। देखें बी की वैल्यू गिवन है, गैमा की गिवन है और अल्फा की भी गिवन है। सबसे पहले बीटा को फाइंड आउट करेंगे, कैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक हो गया। और अब देखें बीटा क्योंकि फाइंड आउट करना है, सो अल्फा और गैमा दूसरी साइड पे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। देखिए मैंने माइनस के साइन लिखे और साथ इनकी वैल्यू भी लगा दी कि देखें गैमा की थी 53 डिग्री तो 53 आ जाएगा, और साथ अल्फा की 47 डिग्री तो 47 भी आ जाएगा। इन्हें कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, 80 डिग्री आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने क्योंकि साइड्स को फाइंड करना है, सो देखिए बी क्योंकि गिवन है, सो बी वाली रेशो को तो हम लाजमन लेंगे, साथ आप आपकी मर्जी ए को ले लें या फिर सी को ले लें। सो मैंने यहाँ पे शायद ए की वैल्यू ली है, हाँ यहाँ पे मैंने ए वाली रेशो को लिया ताकि मैं ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूँ। सो देखें ये मैंने यहाँ फार्मूला लगाया, ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो अल्फा दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो होगी फॉर्म बन जाएगी हमारे पास जो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ मैंने बी की वैल्यू लगाई, अल्फा की लगाई और बीटा की लगाई। ठीक हो गया। और अब देखें इसे कैलकुलेटर पे आप एज इट इज सॉल्व करें, मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। सो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 92.83। और अब देखें क्योंकि ए भी फाइंड कर लिया है, बी भी फाइंड कर लिया, सो अब हमारे पास जो है रिमेनिंग रह गया सी। सो हम सी को भी फार्मूला के थ्रू सॉल्व आउट कर लेंगे। तो देखें ये मैंने फार्मूला लगाया कि सी ओवर साइन गैमा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ए वाली रेशो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बी वाली रेशो यूज़ की है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएंगे। और अब देखें साइन गैमा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मैंने साथ वैल्यूज़ भी यहाँ पे लगा दी हैं। देखें बी की वैल्यू थी 125 और बीटा की वैल्यू थी 80 डिग्री और गैमा की थी 53 डिग्री। सो ये मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ भी लगा दी हैं और इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, आपके पास सी की जो आंसर आएगा वो है 101.36। तो आसान क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होता है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत आसान है, सेम पैटर्न पे होगा। देखें सी की वैल्यू गिवन है, अल्फा की गिवन है और गैमा की गिवन है। सबसे पहले क्या करना है, बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इस फार्मूला के थ्रू के अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब देखें बीटा को क्योंकि फाइंड करना है, सो अल्फा और गैमा दूसरी साइड पे जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे और साथ इनकी वैल्यूज़ भी लगा देंगे। अल्फा की वैल्यू है 42 डिग्री 45 मिनट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से गैमा की है 74 डिग्री 32 मिनट, ये मैंने यहाँ लिख दिया। इन्हें आप माइनस करें, आपके पास आ जाएगा बीटा की वैल्यू 62 डिग्री 43 मिनट। और अब हमने क्या करना है, लॉ ऑफ साइन के थ्रू साइड्स को फाइंड कर लेना है। सो देखिए सबसे पहले सी साइड गिवन है, सो सी वाली रेशो को साथ लेंगे। और अब आपकी मर्जी है, आपने ए वाली रेशो को लिखना है या बी वाली रेशो को। सो क्योंकि मैंने ए को पहले फाइंड करना था तो मैंने ए को लिख दिया। आपकी मर्जी, आपने बी को पहले फाइंड करना है, बी को लिख दिया। ठीक हो गया। और अब देखें क्योंकि ए की वैल्यू को फाइंड करना है, सो साइन अल्फा दूसरी साइड पे जाएगा, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा। ठीक हो गया। और मैंने साथ इनकी वैल्यूज़ भी लगा दी है। सी की वैल्यू थी 16.1, ये मैंने लिख दी है। गैमा की थी 74 डिग्री 32 मिनट, ये मैंने यहाँ लिख दी है। और साथ अल्फा की थी 42 डिग्री 45 मिनट, ये मैंने यहाँ लिख दी है। इन्हें आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास जो वैल्यू आएगी कि वो है 11.34। ठीक हो गया। और अब देखिए हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई है, सी की भी आ गई है। अब हमने क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है।
ठीक है। सो ये मैंने बी वाली रेशो लिखी और अब आपकी मर्जी ए वाली रेशो लिख दें या सी वाली रेशो लिख दें, आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहाँ सी वाली रेशो लिखा है और अब आपने बी को क्योंकि फाइंड करना है तो साइन बीटा जो है दूसरी साइड पे जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सी ओवर साइन गैमा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और अब इन तीनों की वैल्यूज़ लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सो देखिए मैंने इन तीनों की वैल्यू यहाँ लगाई, इन्हें कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी 14.846। ठीक हो गया। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब है हमारे पास लास्ट पार्ट। सो देख लेते हैं लास्ट पार्ट को भी किस तरीके से करना है। सेम पैटर्न पे होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको ए की वैल्यू गिवन दी है, बीटा और गैमा की भी वैल्यू गिवन दी हुई है। सबसे पहले अल्फा को फाइंड करना है। सो देखिए इस फॉर्मूला के थ्रू हम अल्फा को फाइंड कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखिए अल्फा क्योंकि फाइंड करना है और बीटा और गैमा दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे, और साथ इनकी मैंने यहाँ वैल्यूज़ भी लगा दी है कि बीटा की वैल्यू है ये वाली, मैंने यहाँ लिख दिया है, गैमा की वैल्यू ये वाली, ये मैंने यहाँ लिख दी है। इन्हें आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आ जाएगा 59 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। और अब देखें क्योंकि हमारे पास एंगल्स आ चुके हैं तो साइड फाइंड कर लेते हैं लॉ ऑफ साइन के थ्रू। सबसे पहले देखें कौन सी साइड गिवन है, ए गिवन है। सो ए वाली रेशो को तो लाजमन लिखें, ये मैंने लिखा है। और अब आपकी मर्जी बी वाली रेशो को लिख लें या सी वाली रेशो को लिख लें। मैंने यहाँ पे बी वाली रेशो को लिखा है ताकि मैं बी को फाइंड कर सकूँ। ठीक है। आपके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है, अगर आपने पहले सी को फाइंड करना है तो आप सी वाली रेशो को लिख लें। ठीक हो गया। सो देखिए क्योंकि बी को फाइंड करना है तो साइन बीटा वहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ए ओवर साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा इक्वल्स टू बी। ठीक हो गया। और अब देखें इन तीनों की यहाँ पे वैल्यूज़ लगाते हैं। सो मैंने यहाँ पे इन तीनों की वैल्यूज़ लगाई और अब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक दफ़ा करके बता देता हूँ ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने बताया नहीं। सो देखें आपने सबसे पहले ओवर वाला बटन दबाना है, ये मैंने दबाया और अब देखिए ऊपर क्या 53। सो 53 लिखें, डिनोमिनेटर में है साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो मैंने लिखा साइन 59 डिग्री 30 मिनट्स ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय साइन 88 डिग्री 36 मिनट। यही है, बिल्कुल यही है, ब्रैकेट क्लोज। आंसर वाले बटन को दबाएं, आपके पास आ जाएगा 61.49। राउंड ऑफ कर लें, आपके पास आ जाएगा 61.5। और इस तरीके से हमारे पास बी की वैल्यू भी आ चुकी है। अब अगेन क्योंकि बी और ए आ चुके हैं सो सी फाइंड करने में मुश्किल है, क्या मुश्किल है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। तो देखिए ये मैंने सी वाला फॉर्मूला लगाया, यानी सी वाली रेशो तो आपने लाजमन लिखनी है, साथ आपकी मर्जी बी वाली रेशो को लिख लें या ए वाली रेशो को, तो मैंने ए वाली रेशो लिख दी है। तो देखें क्योंकि सी को फाइंड करना है तो साइन गैमा दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये मैंने इसको ऐसे नीचे लिखा हुआ है। और अब देखें ए की वैल्यू यहाँ लगाई, क्या आ जाएगा 53, अल्फा की वैल्यू 59 डिग्री 30 मिनट्स और गैमा की वैल्यू क्या है 31 डिग्री 54 मिनट्स। तो मैंने इन्हें यहाँ लगाई, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करें इसे, तो आपके पास सी की जो वैल्यू आएगी वो है 32.5। इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज है बाआसानी बगैर किसी मुश्किल के ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का मसला आ रहा हो तो आपने लाजमन मेरे से पूछना है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। ठीक हो गया। और हाँ यार आपने व्लॉग जाके लाजमन देखना है, उसका लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। सो इजाज़त दें, बाकी मैंने बता दिया अगर कोई मसला हो तो आपने लाजमन पूछना है। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।